एक समय की बात है, एक नगर में दिनेश नाम का एक युवा रहता था। दिनेश प्रतिभाशाली तो था, पर उसका सबसे बड़ा शत्रु था अधीरता। वह उत्साह से कोई भी काम शुरू करता, पर जैसे ही उसे थोड़ी सी भी असफलता मिलती, निराशा उसे घेर लेती और वह बीच में ही सब कुछ छोड़ देता था। अपने एक बड़ी योजना में बुरी तरह विफल होने के बाद दिनेश पूरी तरह टूट गया। मन की गहरी अशांति में वह जंगल में रहने वाले एक साधु की कुटिया तक पहुंचा। दिनेश ने साधु के चरणों में गिरकर अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। गुरुदेव, मैं जल्दी हार मान लेता हूँ। मुझे लगता है कि मैं भाग्यहीन हूँ। क्या मुझे कभी सफलता मिल पाएगी? साधु ने प्रेम से दिनेश को उठाया। उनके चेहरे पर गहन शांति थी। उन्होंने कहा, पुत्र, निराशा को त्याग दो। मैं तुम्हें 3 साधारण उदाहरण देता हूँ जो तुम्हें समझाएंगे कि सफलता वास्तव में क्या है। साधु ने कुटिया की दीवार की ओर इशारा किया, जहाँ एक छोटी चींटी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। साधु ने कहा, देखो उस नन्ही चींटी को। वह दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है और थोड़ी दूर जाकर फिसल जाती है। वह फिर कोशिश करती है, थोड़ी ऊपर पहुंचती है और फिर गिर जाती है। ऐसा वह बार बार करती है। दिनेश चुपचाप देखता रहा। कुछ ही देर में वह चींटी अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। साधु ने कहा, क्या तुमने देखा? उस चींटी को पता है कि वह एक ही बार में चोटी तक नहीं पहुंच सकती। उसे यह भी पता है कि वह बार बार गिरेगी, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय उसके गिरने के डर से कहीं ज्यादा बड़ा है। वह हर बार गिरकर यह नहीं सोचती कि मैं असफल हो गई, बल्कि यह सोचती है कि अगली बार मुझे कहाँ मजबूती से पकड़ना है। सफलता का पहला सबक यह है कि गिरने के बाद ही उठने का असली महत्व है। फिर साधु दिनेश को एक झरने के पास ले गए, जहाँ पानी की बूंदें लगातार एक विशाल चट्टान पर गिर रही थी। चट्टान पर बूंदों के लगातार गिरने से एक छोटा सा गड्ढा बन गया था। साधु ने दिनेश से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह चट्टान एक ही बार में पानी की बूंदों से टूट गई होगी? दिनेश ने कहा, नहीं गुरुदेव, यह तो असंभव है। यह तो हजारों लाखों बार पानी की बूंदों के लगातार गिरने से हुआ होगा। साधु ने सर हिलाया, बिल्कुल सही। पानी की एक बूंद अकेली बहुत कमजोर होती है, लेकिन जब वो निरंतरता के साथ बिना रुके बार बार एक ही जगह पर गिरती है, तो वह सबसे कठोर चट्टान को भी भेद देती है। इस उदाहरण से सीखो कि शक्ति या गति मायने नहीं रखती, मायने रखती है आपके प्रयासों की अखंड निरंतरता। हर छोटा प्रयास महत्वपूर्ण है, बशर्ते वह कभी रुके नहीं। अंत में साधु ने दिनेश को अपने छोटे से बाग में ले जा जमीन में दबे एक छोटे से बीज की ओर इशारा किया। साधु ने कहा, जब तुम कोई बीज जमीन में बोते हो तो वह कई दिनों तक गहरे अंधकार और नमी में पड़ा रहता है। उसे पता नहीं होता कि वह कब प्रकाश देखेगा। उसके चारों ओर मिट्टी का भारी दबाव होता है, लेकिन वह बीज शिकायत नहीं करता। वह अंधकार में ही चुपचाप अपने अंदर ताकत जुटाता रहता है। वह अपने जड़ें बनाता है। वह अपनी नींव को इतना मजबूत करता है कि जब वह अंततः बाहर निकलता है तो दुनिया की कोई भी आंधी उसे गिरा नहीं पाती। सफलता का तीसरा सबक यह है कि जब तुम्हें लग रहा हो कि तुम अंधकार में हो और कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, तो समझ लो कि तुम बाहर निकलने के लिए अंदर ही अंदर अपनी नींव और अपनी जड़ मजबूत कर रहे हो। यह समय धैर्य और खुद पर विश्वास का है। साधु ने दिनेश से कहा, अब तुम सफलता का सूत्र जान चुके हो। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति है। दोस्तों, सफलता कोई भाग्य या संयोग नहीं है, बल्कि यह दृढ़ संकल्प, निरंतर प्रयास और धैर्य का अटूट मेल है। किसी भी असफलता से घबराइए मत, बस रुकने से मना कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।